जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव आपके साथ अर्थतंत्र के खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। देश के अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी खरीद सकती है। अगर ये डील हो गई तो ये पहला मौका होगा जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंटेंट प्रोडक्शन में भी एंट्री हो जाएगी। करण जौहर अपनी प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस से हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर पहले जिन कंपनियों के साथ बातचीत हो रही थी उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सारेगामा इंडिया लिमिटेड धर्मा प्रोडक्शंस में मेजॉरिटी स्टेक खरीदना चाह रही थी, जिसकी खबर पिछले हफ्ते सामने आई थी। लेकिन अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की धर्मा प्रोडक्शंस में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। हालांकि इस डील को लेकर बाकी बातों का सामने आना बाकी है। धर्मा प्रोडक्शंस में करण जौहर को 90.7% स्टेक है, जबकि 9.24% हिस्सेदारी उनकी मां हीरू जौहर के पास है। धर्मा प्रोडक्शंस ने बॉलीवुड में कई बड़ी और सफल फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। सोने और चांदी के दाम में आजकल तेजी देखी जा रही है और सर्राफा बाजार में चांदी के दाम आज 1 लाख रुपए से ज्यादा के रेट पर दिख रहे हैं। वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज साप्ताहिक अवकाश है। इसके चलते आज वायदा बाजार के नहीं बल्कि घरेलू बाजार के दाम देखे जाएंगे। चांदी ने 1 लाख रुपए से ऊपर के रेट दिखाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये 1 लाख रुपए से ऊपर बिक रही है और इस तरह चांदी लखटकिया बन गई है। आज के दिन चांदी के दाम में जोरदार तेजी के बाद दिल्ली में इसके रेट 1 लाख से किलोग्राम के ऊपर है। हैदराबाद में चांदी 1 लाख के आसपास किलोग्राम के रेट पर है। वहीं केरल में आपको बता दें, केरल में भी चांदी 1 लाख किलोग्राम के ऊपर आ गई है। वहीं भारत के कई राज्यों में देखें तो 97,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रही है। इससे पहले चांदी के रेट में 11 अक्टूबर को 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम का उछाल देखा गया। ऑयल कीमतों में आई गिरावट का लाभ अब एयर पैसेंजर्स को मिलने वाला है। साथ ही कई एयरलाइंस की पैसेंजर्स कैपेसिटी में इजाफे का फायदा भी अब यात्रियों को मिल रहा है। विभिन्न रूट पर एयरफेयर लगभग 25% कम हो चुका है। ट्रैवल पोर्टल एक्सिको की एक रिपोर्ट के अनुसार घरेलू रूट्स पर हवाई किराया 20 से 25% घटा है। ये किराया एक तरफ से यात्रा के लिए घटा है। कंपनी ने 1 महीने पहले की बुकिंग के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा किराया बेंगलुरु कोलकाता रूट पर घटा है। पिछले साल इन दोनों शहरों के बीच फ्लाइट 10,195 रुपए की थी। इस साल सिर्फ 6,319 रुपए में आप यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से इन दोनों शहरों के बीच फ्लाइट के रेट पिछले साल के मुकाबले करीब 38% घटे हैं। इसके अलावा चेन्नई से कोलकाता रूट पर हवाई किराया करीब 36% कम हुआ है। यहाँ पिछले साल जो फ्लाइट 8,725 रुपए की पड़ रही थी, अब वह इस साल सिर्फ 5,604 रुपए की है। मुंबई से दिल्ली के बीच भी किराया करीब 34% कम हुआ है। पिछले साल इन दोनों शहरों के बीच फ्लाइट का किराया 8,778 रुपए था, जो कि 5,762 रुपए अब रह गया है। उधर दिल्ली से उदयपुर के बीच का किराया 11,296 रुपए से कम होकर अब 7,469 रुपए रह गया है। इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब 34% की गिरावट देखी गई है। आपको बताते हैं कि दिल्ली कोलकाता, हैदराबाद दिल्ली और दिल्ली श्रीनगर रूट पर किराया करीब 32% घटा है। अर्थतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।